राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव राम रसायन के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं कि अक्कल विचार कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे असली अक्कल क्या है? जो अध्यात्म अक्कल है, जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे वो ही अक्ल है। अकल उदो तब जानिए बदे धर्म अरुध्यान राम भजन रुचि उपजे निपजेण बेज्ञान। निपजेण बेज्ञान म्यान में मन को राखे तोल अकल से बात पछे जो बाहर भाके। राम चरण निर्बंध रहे जाकी अकल सयान अकल उदो तब जानिए बदे धर्म अरुध्यान। अकल उदो तब जानिए असली अक्ल क्या है? तो महापुरुष हमारे असली अक्ल का उदय तब है कि धर्म और ध्यान बढ़े, उसको असली अक्ल बोलते हैं। धर्म और ध्यान घटता जाए और संसार की बातें बढ़ती जाए तो अपन अक्लहीन है, अक्लहीन है। असली अक्ल वो ही है राम भजन रुचि उपजे निपजेण भे ज्ञान। महापुरुष में असली अक्ल देखो कि उन्होंने सारे राजपाट छोड़ दिए, अपने पास तो क्या है। उन्होंने तो कितने छत्र छाया दासियां राजपाट सब छोड़ के परमात्मा की। और अपन सोच रहे कि अपन एक गिलास का दो बना रहे उसको अक्ल समझ रहे अपने पास है क्या, उसको अपन अक्ल समझ रहे कि हो अपन बड़ा अक्ल से अपन बड़ी चतुराई से काम कर रहे हैं। तो वो चतुराई नहीं है, वो मुंह रखता है अपनी, वो मुंह रखता है। तो इसलिए थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा पीछे तक निपजेण बेज्ञान म्यान में मन को राखे राम भजन रुचि उपजे निपजेण बेज्ञान। राम भजन में रुचि उपजे तो उसको अक्कल कहते हैं। राम भजन में रुचि पैदा हो तो उसको अक्कल कहते हैं। और निपजेण बेज्ञान और अणभे ज्ञान की निपजवारी हो। निपजेण बेज्ञान म्यान में मन को राखे, मन को पूरी तरह से कब्जे में रखे, उसको अक्कल कहते हैं। कि मन को पूरी तरह काबू में रखे। तोल अकल से बात पछे जो बाहर भाके। जो भी बोले पहले अक्ल से तोले कि बात सही है कि गलत है, फिर उसको बोले। हर कहीं पे हर कुछ नहीं बोले, अक्कल के साथ बात करे। निपजेण बेज्ञान म्यान में मन को राखे तोल अकल से बात पछे जो बाहर भाके। राम चरण निर्बंध रहे जाकी अकल सयान। महापुरुष हमारे अक्ल सयानी किसकी है? जो सब बंधनों से मुक्त रहे, वही अक्ल है। अपन सब बंधनों में बंधे हुए तो अपन बेअक्ल लोग हैं, अक्ल नहीं है अपने में, इसलिए हर तरह के बंधन अपन ने बांध रखे हैं। तो असली अक्ल किसको बोला है? कि जो बंधनों से मुक्त रहे, उसको असली अक्ल बोला है। वो असली अक्ल है। रामचरण निर्बंध रहे जाकी अकल सयान अकल उदो तब जानिए बदे धर्म अरुध्यान। अकल विचारे उर्मही तो छाड़े सकल उपाधि निरुपाधि निर्भय मतो सुख उपजे सो साध। अकल विचारे उर्मही तो छाड़े सकल उपाधि। यदि जब अक्ल हृदय में आ जाती है ना तो सारी उपाधियां खत्म हो जाती है। अभी अपने अनंत उपाधियां ले रखी है। अक्ल का अर्थ है कि सारी उपाधियों का खत्म हो जाना। निरुपाधि निर्मल मतो सुख उपजे सो साध। निरुपाधि जीव हो जाता है, उसका मता निर्मल हो जाता है। सुख उपजे सो साध, जिसमें सुख की पैदावार हो वो काम करता है। असली सुख कौन सा है? असली सुख अपने निज स्वरूप की प्राप्ति, उससे ऊंचा संसार में सृष्टि में ब्रह्मांड में कि अपने निज घर में जाना, उसी को सुख कहते हैं। अपन बाहर कहीं जाते भी हैं, घूमने भी जाते हैं, कितना ही ऐश्वर्य हो, कितने ही ठाठ हो, अपने को कुछ नहीं करना है। पर अपने जब घर में घुसते तब लगता हो अब शांति है। चाहे अपना घर कैसा ही हो, टूटा हो कि फूटा हो कि कुछ भी सामान नहीं है,
और वो घर घर ही रहता है। और बाहर अपने को कोई कितने गोद में भी उठा के रख ले तो भी वहां लगेगा नहीं अपने घर कब जाएंगे। पर यहाँ की याद नहीं आ रही अपने को, अपन यहाँ भूले में, यहाँ अपन ने असल समझ लिया बाहर, इसलिए अपने को अपने असली घर का पता ही नहीं कि अपना असली घर कौन सा है। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि असली अक्कल वही है कि सारी उपाधि को छोड़े, सुख उपजे सो साध व्याधि सो कर टल चालो। सुख उपजे वही असली सुख है, सुख उपजे सो साध व्याधि सो टल कर चालो। व्याधि कौन सी है? व्याधि अपनी कर्म बंधन है, उसी को रोग बोला है। भोगों को रोग बोला महापुरुषों ने और कर्म को व्याधि बोला। ये सब व्याधि है, ये बड़ा रोग होने वाला है। इससे आगे बड़े दुख की प्राप्ति होगी तो इनसे टल के चलो। ये ज्ञान सिद्धांत अणहु तो होई सो पालो। हृदय के ज्ञान के सिद्धांत को अणहु तो होई सो पालो। महापुरुष हमारे हृदय में ज्ञान का सिद्धांत रखो और जो अणहुति बातें है ना उनको पाड़ लो, यानी उनको हटा दो, उनको हटा दो। अणहुति, अपन अणहुति बातों को करते जो कोई लायक नहीं है, जो बातें किसी काम की नहीं है, जो बातें किसी काम की नहीं, फालतू की कल्पनाएं करते। गुरुदेव हमेशा उदाहरण देते थे, हमारे काकी जी के मूछे होती तो ऐसा हो जाता, मूछे होती नहीं काकी जी तो होता कैसे। गुरुदेव हमेशा अपने को उदाहरण देते, अपन फालतू की बातें करते, फालतू की ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, है ही नहीं तो क्या करें, है ही नहीं तो जो है उसको करना है अपने को। तो मैंने जो नहीं है उसकी कल्पना नहीं करनी है। राम चरण भज राम को अकल गुरु आराध। इसलिए क्या करना है? राम का भजन करना है। अक्कल कैसी रखना है कि गुरु की आराधना करे, वही असली अक्कल है। राम का भजन करे, गुरु की आराधना करे। राम चरण भज राम को अकल गुरु आराध। अकल विचारे उनमही तो छाड़े सकल उपाधि। असली अक्कल क्या है कि सारी उपाधियां खत्म हो जाए। अपने मन में अनंत उपाधि लगी है, हर विषय भोग को लेके मन में उपाधियां है, अपना विष अपन खुद ही पीते जाते हैं। तो वो सारी व्याधि खत्म हो, सारी उपाधि खत्म हो। अकल उदय कर कहते हैं धर अंबर का तोल। ऐसी तोले ज्ञान कर सो फेर न खावे जोड़। सो फेर न खावे जोड़ अमोलक बायक काड़े। निर्दावे निरपक्ष हरस काहू नहीं बाड़े। रामचरण हरि हेत का बोले अमृत बोल। अकल उदय कर कहते हैं धर अंबर का तोल। अकल उदय कर कहते हैं धर अंबर का तोल। अक्कल आती ना तो धरती और आकाश का भी तोल बता दो। अक्कल को बोलते हमारे में इतनी अक्कल है कि हम धरती और आकाश का तोल बता दो। ये मानव की विशेषता, इतनी अक्कल। लेकिन वो असली अक्कल नहीं है कि जैसे तोता होता है ना, तोते में हर अक्कल है कि कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है, सबको आकर्षित करता है। पर वो अक्कल नहीं कि वो उड़ के चाह के अपना स्वतंत्र रह जाए, वो अक्कल उसकी खत्म हो जाती है। उसको फिर बाहर भी भेजते तो बार बार वो पिंजरे में ही आ जाता है, वापस वहीं आ जाता है। वो अक्कल नहीं आती उसमें कि कैसे इससे मुक्त हो। बाकी सारी अक्कल है। कोई फट बोलता है तो उसको सीख जाता है, फट बोलता है तो उसको सीख जाता है, पर वो असली अक्कल नहीं है। ऐसे अपने में असली अक्कल नहीं है। महापुरुष फरमा रहे ऐसी तोले ज्ञान कर सो फेर न खावे जोड़। महापुरुष फरमा रहे ऐसी जो अक्कल अपने में धरती और आकाश को भी तोलने की है ना, वो असली अक्कल महापुरुष फरमा रहे हैं कि ज्ञान की कर लेना तो फिर झोला कभी खाएंगे ही नहीं। झोल का मतलब है धोखा, कभी धोखा लोचा खाएंगे ही नहीं, कभी नहीं खाएंगे। सो फेर न खावे जोड़ अमोलक बायक काड़े। फिर बड़े कीमती शब्द निकलेंगे, फिर अपनी बातें बड़ी कीमती हो जाएगी। अकल उदय कर अमोलक बायक काड़े। निर्दावे निरपक्ष हरस काहू नहीं बाड़े। फिर जीव कैसा हो जाएगा? निर्दावा हो जाएगा, निरपक्ष हो जाएगा। उसी को असली अक्कल बोला है कि फिर वो दावा रहित हो जाएगा, निरपक्ष हो जाएगा। हरस काहू नहीं बाड़े। अपने दुखों का कारण अपनी हरस है, अपनी हरस है, दुखों का कारण है। तो महापुरुष हमारे फिर वो किसी में हरस लगाएगा ही नहीं। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मारे गए थे और उनके चेहरे पे शिकन नहीं आई, शिकन नहीं आई, और वो अपने न्याय पे चलते रहे। उनको राज ऋषि बोलते गए, फिर ब्रह्म ऋषि बोला। बोले मैंने आपके 100 पुत्रों को मार दिया तो भी आपके, तो बोले मेरा कोई लेन देन नहीं। तो वो हरस नहीं ना, इसलिए पहले उन्होंने कभी हरस रखी नहीं तो बाद में दुख हुआ ही नहीं। अपन हरस रखते, अपन हरस रख, संतान आते से हरस रखी
तो आगे जाके दुखी दुखी एक बंधन हो गया, अपन ने अपने आप को रस्सियों से बांध दिया। कि बस अभी यही है, रामचरण हरि हेत का बोले अमृत बोल, रामचरण हरि हेत का। महापुरुष फरमा रहे कि फिर वो कैसे शब्द बोलते हैं, हरि के हेत के, उनके मुख से वही बातें निकलेगी। बोले अमृत बोल, अकल उदय कर कहते हैं, धर अंबर का तोल। कवित में धर अंबर का तोल, यह थिरता न रहावे, उपजे विंशे रचे पचे ताम में दुख पावे। धर अंबर का तोल, यह थिरता न रहावे। महापुरुष हमारे धरती और आकाश को तोल भी लिया तो कोई थिर है? धरती आकाश का तोलने का मतलब है कि अनंत कार्य कर डाले, कितने ही कार्य कर ली, जो नहीं कर सकते थे वो भी कर लिया अपन ने। लेकिन महापुरुष हमारे वो कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। राजाओं ने राज्य कर लिया पूरी सृष्टि को, सिकंदर ने पूरे विश्व को जीत लिया। फिर उसने क्या कहा कि जाते समय मेरे हाथ को लटका देना, कि मैं ले कुछ भी नहीं जा रहा हूँ। तो सार क्या निकला जीतने का? सार क्या निकला कि पूरे जीत लिया तो क्या हुआ, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं जा रहा है ना, मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा है। तो धर अंबर, इसलिए महापुरुष हमारे कोई भी चीज स्थिर नहीं रहने वाली। तू सोचिए अक्कल से ओ मैंने अपना सब बना लिया, अपने बच्चों को बड़ा कर दिया, ये कर दिया, पर वो कुछ भी स्थिर नहीं है। बड़ी कितनी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं। वो अहंकार रहता है 50-60 साल बाद, 70-80 साल बाद लगता है व्यक्ति को। मैंने इसे उदाहरण देखा, जिनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे, तो 50-60 तक तो गीत गाते थे कि हाँ हमारे तो ऐसा, हमारे तो ऐसा। 70-80 साल बाद बोलने लगे नहीं हमारे हाथ कुछ नहीं आया, ये रहे तो इनके रहे। जब व्यक्ति को तब जाके खालीपन लगता है कि हमारे हाथ क्या आया, ये तो है, तो हमारे हाथ तो मात्र राम का नाम। मतलब अपन ने अपने आप को समय ही नहीं दिया। भाई हाथ तो किसी के कुछ नहीं आता है, लेकिन अपन ने समय ही नहीं दिया। अपने हाथ कब आता है? जब अपन अपने आप को समय देते, भजन करते, अपने हाथ से कुछ करते। अपन तो खाली अपने उसमें लगे रहे, अपना स्वार्थ में लगे रहे। तो रामचरण धर अंबर का तोल, यह थिरता न रहावे, उपजे विंशे रचे पचे ताम में दुख पावे। बस कोई चीज उपज रही है वे नश रही है। रचना रच रहे हैं और उसमें पच रहे हैं, रचना में पचे जा रहे हैं और ताम में दुख पावे। उसमें दुख ही दुख है, उसमें दुख के अलावा कुछ भी नहीं। तो ये असली अक्कल कहलाती है। अपन अक्कल क्या समझते हैं कि अपना बढ़िया एक का लिया और अपना घर चला रहे, तो वो अक्कल नहीं है, वो अक्कल नहीं है। उधो अर्ध भूलोक थोक जोखा सब जाने, अधो ऊर्ध भूलोक थोक जोखा सब जाने। अधो ऊर्ध और भूलोक यानी तीनों लोगों को महापुरुष हमारे सब असत्य जाने की, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। चाहे पाताल लोक हो, चाहे पृथ्वी लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो। परंतु यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि अपने को स्वर्ग का सुख मिलेगा। तो स्वर्ग भी असत्य है, सब असत्य है। रेस रीति विपरीत नीति की जुक्ति बखाने। महापुरुष हमारी जितनी भी रीति है, रेस रीति के अनुसार चले और विपरीत को जाने, और नीति की जुक्ति बखाने, और नीति की जुक्ति का बखान करे। ये सब ही गति अनीत है, सत्य एक साई खरो। जितनी भी गति है वो सब अनीत। राजा आए और महापुरुष, जैसे सतयुग में तो 1 लाख साल की उम्र थी, 1 लाख साल की उम्र थी, तो कितने कितने साल वो जिए होंगे, उनके पास कितनी कलाएं थी। शरीर शोष्ठ उस समय कितने ऊंचे, अभी तो शरीर कुछ भी नहीं लगते, कितनी उनमें ताकत थी। पर आज तो नहीं है ना, वो आज तो कुछ भी नहीं है। आज कौन याद करता उनको? आज कौन? आज उसी युग के मात्र अपन प्रहलाद जी को याद करते, जिनके पास कोई बाहर की कला कुछ भी नहीं थी, न कोई सिद्धियां थी, न कोई कला थी, न कुछ उनको आता, खाली भजन में उनका इतना था। तो उनको याद करते हैं। और किसको याद करते हैं? तो महापुरुष हमारे, क्योंकि सारी गतियां नित्य है। बस जिन्होंने नित्य को याद किया, अपन उन्हीं को याद करना पसंद करते, बाकी किसी। पद्मिनी कितनी सुंदर थी, पर कौन याद करता है? खाली बोल देते हैं। अपन ऐसा बोलते हैं कि ओहो हमारे सामने आए, अपन मीराबाई को लाना चाहेंगे, ये मीराबाई आए। मीराबाई से कौन? यदि कोई पद्मिनी से करेगा तो मुंह रखे कि समझ ही नहीं पा रहा है, वैसा तो कोई। बाकी तो सब मीराबाई को याद करेंगे, मीराबाई को, कि भाई अब वो थी तो हम क्या करें, हमारे पास क्या है। लेकिन मीराबाई को अपन सब याद करते हैं, उनसे मिलना चाहेंगे, उनसे। ये सब ही गति अनित है, सत्य एक साई खरो। जितनी भी गति है सब अनित्य है, एकमात्र साई सत्य है। साई खरा है, परमात्मा सत्य है, बाकी सब असत्य है।
राम चरण भजिए सदा, चंचलता सब परिहरो। राम का भजन करो, राम का भजन करो और सारी चंचलता को छोड़ो, चंचलता को खत्म करो। सो चंचलता तिरस्कार कहिए हैं, चंचलता का तिरस्कार करो। साखी में अग्नि सरिता सुत शिशु, नृप नारी हरिजंतुरा। गज रवि बारा गोहिरा, अति चंचल एता बुरा। इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं, इतने सारे सारे, ये सब चंचलता के प्रतीक हैं। तो आगे अपने को इसकी डिटेल फरमाएंगे महापुरुष, एक एक शब्द की अपने को आगे डिटेल फरमाने वाले हैं कि जाकी वी गति कहिए। इन सब शब्दों का अपने को आगे अर्थ बताएंगे। इन सब शब्दों का अग्नि सरिता सुत शिशु नृप नारी हरिजंतुरा। गज रवि बारा गोहिरा, अति चंचल एता बुरा। जाकी वी गति कहिए हैं। तो पहले अग्नि आया ना, तो कुंडलिया में फरमा रहे हैं अग्नि में, अग्नि चंचल अति बुरी, दाहे ग्रह बन सोए। भस्म करे उत्तम तरु, ग्रह में चीजा होए। ग्रह में चीजा जोय, इसे तृष्णा गुण जारे। भस्म करे लच ज्ञान ध्यान, सुरती टारे। राम चरण भज राम को, तृष्णा पावक ठार। चित वृत्ति स्थिरता राखिए, चंचलता सब डार। अग्नि चंचल अति बुरी। अग्नि जो होती है ना, यदि अग्नि भभक जाए तो अति बुरी होती है। फिर वो ये नहीं देखती कि ये घर है कि ये वन है, इनने मेरे को पैदा किया कि मैं इस घर की हूँ। क्या करती, सबको जला देती है, सबको खत्म कर देती है। अग्नि की चंचलता अति बुरी होती है। अग्नि भभकने के बाद कभी किसी की सगी नहीं रहती है। अब वो अग्नि क्या है, वो अग्नि अपनी तृष्णा है। अब वो बाहर तो अग्नि तो वो प्रकृति दत्त है, लेकिन यहाँ महापुरुष हमारे उस अग्नि को बुरा कह के अपन क्या करेंगे, पर उससे अपने को अपना समझा रहे। वो आग अपने अंदर कौन सी, वो तृष्णा है, वो तृष्णा है। भस्म करे उत्तम तरु, ग्रह में चीजा जो। जैसे वो अग्नि है ना, ये अच्छे से अच्छे पेड़ को जला देती है, घर में सारी वस्तुएं उन सबको जला देती है। ऐसे वो क्या है, ग्रह में चीजा जो, इसे तृष्णा गुण जा रे। वो अग्नि कौन है, वो अग्नि अपने अंदर के तृष्णा है, अपने सारे उत्तम गुणों को खत्म करा देती है, अपने सारे अच्छे गुणों को खत्म करा देती है। भस्म करे लक्ष्य ज्ञान ध्यान, सुरती टारे। सारे ज्ञान के लक्षण को भस्म करा देती है। ध्यान सुरती टारे, ध्यान से सुरता को हटा देती है। इसलिए अपना ध्यान नहीं लगता है, अंदर तृष्णा है ना, इसलिए अपना ध्यान, बोले ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। अरे तृष्णा कितनी जबरदस्त है, वो अग्नि रूपी तृष्णा अपने को दिन भर जलाती है, उसके कारण अपना ध्यान नहीं लगता, उसके कारण अपन बेचैन है। राम चरण भज राम को, तृष्णा पावक ठार। इसलिए उसका क्या करना है, उसका हल ये कि राम का भजन कर और तृष्णा रूपी अग्नि को खत्म कर। जैसे अग्नि को ठारते हैं ना, कि अग्नि को खत्म करते शीतल जल डाल के, ईंधन डालेंगे तो बढ़ती जाएगी। ऐसे इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए तृष्णा को खत्म करना है राम का भजन करके। राम का भजन करके तृष्णा को खत्म करो। चित्तवृत्ति स्थिरता राखिए, चंचलता सब डार। चित्तवृत्ति को स्थिर रखो, चंचलता को खत्म करो। ये चंचलता के लक्षण है अपनी तृष्णा। जो जाता है उस पर ही मन चल जाता है, ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। अब महापुरुष हमारे पहले देख तो ले, तू क्या ले ले, क्या ले ले, करेगा क्या। और अपना मन ऐसा है ना, मन ऐसा है, जिस पे जाता है उस पे ये मेरे होता है, ये मेरे होता है। तो तू एक बार महापुरुष हमारे, इसका तो कोई अंत ही नहीं, किसी भी चीज का कोई अंत नहीं, किसी भी चीज का कोई अंत नहीं है। सांशे सरिता, अब महापुरुष हमारे सरिता का बता रहे। सांशे सरिता भरम जल, अगपावस तणो चढ़ाव। बया जाए बे अकल नर, कहूँ टिके नहीं पाव। सरिता यानी नदी। नदी में एक बार कोई डूब जाता है तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल, हो साथ में बहा के ले जाती है। अब कौन सी नदी, तो आगे फरमा रहे सांशे, संशय रूपी, संशय रूपी नदी है। और भरम जल, उसमें भरम रूपी जल है। और उसका चढ़ाव कैसा है, अग पावस तणो चढ़ाव। जैसे पावस ऋतु में उसका जो चढ़ाव होता है ना, पावस ऋतु में नदी उफनती है और उफन के सबको बहा के ले जाती है। ऐसे भरम और संशय अपने को ठहरने नहीं देते हैं, वो ठहरने नहीं देते हैं। इस नदी में अपन बहे जा रहे हैं, बया जाए बे अकल नर। अपन संशय और भरम में बहे जा रहे हैं,
अपने में अक्कल नाम की चीज नहीं है। नर कहूँ बहे जाए न भया जाए बे अकल, नर कहूँ टिके नहीं पाँव। अपना कहीं पाँव भी नहीं टिक पाता है, इसलिए अपन बहे जाते हैं, बहे जाते कहीं टिका भी नहीं है, कहीं स्थिरता ही नहीं है। कहूँ टिके नहीं पाव नाव बिन तिरे न कोई। उस नदी को पार करने के लिए क्या चाहिए? उफनती नदी को ऐसे पार नहीं किया जा सकता, उसमें नाव की आवश्यकता है। नाव होगी तो पार होंगे, बाकी तो अपन भ्रम और संशय में फंस के रह जाएंगे। नाम नाव परमाण खेवट्या सदगुरु होई। तो नाम की नौका में बैठेंगे, पर नाम की नौका खुद को चलानी नहीं आएगी। खेवटिया कौन है? वो सदगुरु है। सदगुरु को छोड़ दिया, बोले हम तो नाव में बैठ गए, अब अपने आप राम हम नाव में बैठ गए और अपने आप हो जाएगा, तो ऐसा होएगा नहीं। सदगुरु उस नाव को खेने वाले हैं, सदगुरु खेने वाले हैं। तो सदगुरु तो खेवटिया हैं, और नाम की नौका में बैठेंगे तो भ्रम और संशय रूपी नदी को पार कर पाएंगे। बाकी तो उसमें सब डूबा जा रहा है, पूरा संसार डूबा जा रहा है, हर कोई डूब के बहा जा रहा है। रामचरण ताते कहूँ ये साध विचारो दाव। इसलिए अपने से कह रहे कि इस बात को साधो और विचारो दाव, इस दाव पे विचार करो। ये मौका मिला है। सांशे सरिता भरम जल अग पावस तणु चढ़ाव। तो अग्नि को तो अपने को तृष्णा फरमाया, और सरिता का मतलब है संशय और भरम, संशय और भरम। आगे गुरुदेव फरमा रहे अब बालक अग्नि सरिता सुत शिशु, तब अपने को शिशु का फरमा रहे हैं। बालक सुत मोह चंचला, शिशु और सुत दोनों का बता रहे हैं। बालक सुत मोह चंचला देवे बुद्धि बिचलाए, ताते बस कर राखिए मत मोह बसु हो जाए। बालक सुत मोह चंचला, बालक और जो बेटे का मोह है ना, वो अति चंचल होता है। मोह होता है ना, मोह, मोह ही अपने दुखों का कारण होता है। जिससे अपन ने मोह किया वही अपने से बदला लेगा। जिससे अपन ने मोह किया, आंसू उसी के कारण तो आते हैं, आंसू दूसरों के कारण नहीं आते। अपने को टप 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 आंसू हर बात में आ जाते हैं, इसका मतलब मोह है। मोह बड़ा परबल है, बाकी आंसू आने का कोई कारण नहीं। मोह अपने आंसू का कारण बन जाता है। जिसको जितना मोह आता है ना, उसको फट आंसू आ जाते हैं, बोले मेरे को मोह नहीं। जो जल्दी जल्दी आंसू ला रहा है, समझ जाओ उसको अति मोह है। बाकी आंसू का क्या? जो हर बात में रोने लग जाए, हर बात में आंसू आ जाए, हर ही बात में, वो मोह का कारण है। अंदर कमजोरी है वो अपनी, वो उसको अच्छा वो नहीं माना जाता है। बोले क्या करे, दूसरे रो रहे थे तो हमको देख के ही आंसू आ गए, तो मोह है। अब देख के ही आंसू आ गए तो मोह है। बोले हमसे देखने नहीं आता है, देखने नहीं आता है तो मोह की गति है। क्या देखने नहीं आता है? ये सब अपनी मूर्खता है। बोले हम देख नहीं सकते किसी का दुख, वो ये अपने को ढाक रहे कि हम किसी का दुख नहीं देख सकते। अरे दुख तो सत्य थोड़ी ना है, दुख तो असत्य। अब किसी बच्चे का देख के कोई बच्चा खिलौने के लिए रो रहा है तो अपन रोने लग जाएंगे क्या कि हम तो इसका दुख नहीं देख सकते? अब अपने को पता है तो मूर्ख है, खिलौने के लिए रो रहा है तो अपन भी रोने लग जाएंगे। और अपन ऐसा संसार में करते हैं कि चार रो रहे हैं तो अपन भी शुरू हो गए, अपन भी शुरू हो गए। वहाँ अक्कल की बात कहने थी कि भैया क्यों रो रहे हो, तुम मूर्ख को रो रहे हो जो, तो नहीं हम भी रोने लग गए। क्या कर रहे हैं, बेचारों का दुख देखने, तो अपन मूर्ख है। वहाँ अपन बच्चों के साथ तो वो अक्कल, तो ये अक्कल का ही पाठ चला था कि इसमें अक्कल आनी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। बालक सुत मोह चंचला देवे बुद्धि बिचला। बुद्धि को बिचल, मोह जो है ना वो बालक और सुत का रूप है, वो बुद्धि को बिचाल देता है। मोह किसको बोला है? बालक सुत। मोह बोला है बुद्धि को चंचल कर देता है। ताते बस कर राखिए मत मोह बसु। जीव मोह के वश में होता है तभी उसको कुछ भी नजर नहीं आता है, उसको कुछ भी नजर नहीं आता है। इसलिए महापुरुष हमारे मन को वश में रखो, मोह के बस में मत हो। मोह के मत मोह बसु हो जाए, मोह फंद गल में पासी। मोह अपने गले की पासी है, मोह बंधन है। बोले शिशु सुभाई लोग सब करी हैं हासी। बोले शिशु सुभाई, शिशु जैसा स्वभाव, जैसे बच्चा होता है ना, उसको कभी रोता कभी हंसता, कभी रोता कभी हंसता, तो फिर लोग हंसी उड़ाते कि ये क्या, थोड़ी भी स्थिरता नहीं। तो लोग सब करी हैं हासी, स्थिरता नहीं है तो बच्चे जैसी हरकत हो गई। तो बच्चे जैसे लोग सब हंसते हैं कि अरे भाई ठिकाना क्या। ताते होई निर्मोहता रामचरण पद पाए। इसलिए क्या होना है, तो महापुरुष हमारे निर्मोही हो, निर्मोही होना है। निर्मोही हो रामचरण पद पाए। उस पद की प्राप्ति निर्मोही हो के कर, मोह को खत्म कर। मोह अति बुरा है,
मोह ही अपने सारे दुखों का कारण है, मोह ही अपने सब दुखों का कारण है। बालक सुत मोह चंचला, देवे बुद्धि बिचलाए। कवित में नृप चंचल बदन नीति, इसलिए तो महापुरुषों ने तुरंत कैसे कैसे घर छोड़ा। कितनी कितनी रानियां थी उनकी, कितनी रानियां, कितनी संतानें, तुरंत छोड़ के निराम, तुरंत छोड़ के निकल गए, निर्मोही हो गए। उसको निर्मोही बोलते हैं कि तुरंत छोड़ के। ऐसा नहीं कि अपन तो, अपन निर्मोही कब होते हैं कि कोई अपना बुरा कर दे तो बस उससे मोह खत्म कि तू तेरे में मेरे। तो वो जो अपन किसी से वो करते ना, तो वो भी मोह ही है। वो शत्रुता का भाव भी मोह का रूप ही है। वो मोह का कि अब हम इससे बात नहीं करते, हे मोह टूट गया, मोह टूट रहा है, वो मोह का ही रूप है कि अपन ने अपने से इतना मोह कर रखा कि मोह टूट गया। वो मोह का ही रूप है। किसी से बात नहीं करना, किसी से झुंझलाहट आना, वो मोह ही है कि नहीं नहीं अब हमारा मोह खत्म हो गया उसके प्रति। वो मोह खत्म नहीं हुआ है, वो मोह का दूसरा रूप है। वो मोह का न, वहां न मोह रहता है न अमोह रहता है, न मित्र है न शत्रु है। वो भाव फिर ऊंचा कहलाता है, वो भाव ऊंचा कहलाता है। बाकी अपना मन तो हर बार धोखा देता है कि नहीं नहीं हमारा तो किसी से ही मोह नहीं। कई लोग ऐसे बोलते हैं मेरे को तो किसी से ही मोह नहीं, तो फिर कहाँ अटक रहे हो, फिर अटके कहाँ है, फिर अटके कहाँ है। बोले लो चलो छोड़ो, बोले नहीं नहीं छोड़े तो नहीं, पर मोह किसी से भी नहीं। क्या नहीं छोड़े और क्या करना। अब आगे नृप का उदाहरण बता रहे हैं। नृप चंचल बदनी, कवित में नृप चंचल बदनीत नीति धर्म चूरे सोई, बिगड़े राज व्यवहार सुख शाता देखोई। होए उदंगल कलह कुजस और कर्म बधावे, चढ़े आप शिर भार रेत सब ही दुख पावे। ताते तचंचल पणो घणो समाव बड़का कयो, राम चरण भज राम को धीर धर्म गाड़ो गयो। राजा का उदाहरण दे रहे हैं कि यदि राजा है और राजा में चंचलता है तो फिर राजा राजा नहीं रहेगा, उसका राज्य बिगड़ जाएगा, उसकी प्रजा दुखी रहेगी। ऐसे महापुरुष हमारे जीव है और अपने में चंचलता आती है तो फिर अपन उस परमात्मा के उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चंचलता खराब है, मन की चंचलता। नृप चंचल बद नीति नीति धर्म चूरे सोई। यदि राजा चंचल है ना तो बद नीति पे चलेगा। क्या करेगा, सारी धर्म की मर्यादा को खत्म कर देगा। और उससे क्या होगा, बिगड़े राज व्यवहार, उसका राज व्यवहार बिगड़ जाएगा। सुख शाता देखोई, सुख और शाता खत्म हो जाएगी। इसलिए राजा कभी चंचल नहीं होना चाहिए, राजा स्थिर हो मन से। होए उदंगल कलह कुजस अरु कर्म बधावे। फिर उदंगल होगा, कलह होगा, उसको कुजस मिलेगा, उसका राज्य खराब हो जाएगा, कर्म बढ़ेगा। चढ़े आप शिर भार, उसके सिर पे भार चढ़ जाएगा। रेत सब ही दुख पावे, प्रजा बड़ी दुख पाएगी, प्रजा बड़ी दुख पाएगी। इसलिए ताते तक चंचल पणो, इसलिए अपने मन, ये अपना उदाहरण राजा का नहीं, अपने को बोल रहे हैं, अपने को बोल रहे हैं कि अपन बोलते हैं ना कि अपने मन के अपन राजा हैं, तो पहले तू चंचलता खत्म कर। चंचलता किसी काम की नहीं, अपना मन अत्यधिक चंचल है, हर किसी पे जाके टिक जाता है, हर किसी पे उससे तुलना करने लग जाता है। मेरे तो इनके तो ऐसा, मेरे तो ऐसा नहीं, ये तो ऐसा, मेरे तो ऐसा नहीं। अरे भाई ये क्या बात है, चंचल मन है, ये मेरे भी चाहिए, ये मेरे भी चाहिए। मन हर किसी पे टिक जाए, हर हर कहीं ईर्ष्या भाव आ जाएगा, ईर्ष्या भाव आ जाएगा। ताते चंचल पणो, जब तक ये चंचलता है भजन होगा नहीं। घणो समाव बड़का कयो, सब बड़ों ने कहा कि अंदर चीज को समाओ, उसको धारण करो। राम चरण भज राम को धीर धर्म गाड़ो गयो, राम का भजन करो, धीरज रूपी धर्म में गाड़े रहो, उसमें पक्के रहो, उसमें मजबूत रहो। कुंडलिया, अब अपने को राजा का बताया था, राजा का उदाहरण चंचलता से दिया, यानी मन की चंचलता। अगला अपने को नारी का उदाहरण दे रहे हैं, उसमें नारी शब्द आया था। नारी चंचल अति बुरी, खरी खराबी होय, भंडे आबरू आपकी, पुरुष रिसावे सोय। नारी चंचल अति बुरी, यदि स्त्री है और मन में चंचलता है तो अति बुरी रहेगी। क्या करेगी, अपना घर कुल लाज सब भांडेगी और दूसरे पुरुषों को रिसाने में लगी रहेगी। ये मन की चंचलता कि कहीं किससे क्या संबंध, कहीं किससे क्या संबंध, ये चंचलता का रूप, स्थिरता नहीं है, स्थिरता नहीं है। तो नारी चंचल अति बुरी, खरी खराबी वो 100% वो बदनाम होगी, उसकी खराबी होगी। भंडे आबरू आपकी, खुद की आबरू तो भांड दी, और पुरुष रिसा वे सोए, पुरुषों को रिसाने का काम करेंगे, पुरुषों को रिसाने का।
पुरुष रिसावे सोई इसे मनसा बैराग्या। ऐसे अब वो नारी किसको बोला है? वो मनसा बैरागी को बोला है कि जिसकी मनसा चंचल और बैरागी। वो नारी रूप बोला है जो अति चंचल होए फजीती करे अभाग्या। मनसा है ना, वो बैरागी की अति फजीती कर देती है, फजीती करा देगी। फजीती वो अभागी है, फिर वो अभाग्या है। सोई सभाग्या अटक दे मनोकामना कोई। सभाग्या कौन है? सभाग्या वो है जो मनसा को अटक दे, मनसा को खत्म कर दे, मनसा को हटा दे, मनोकामना खोए, सारी मनोकामना को खत्म कर दे। नारी चंचल अति बुरी खरी खराबी होए। नारी का उदाहरण वैरागी के लिए दिया है महापुरुषों ने। नारी का उदाहरण वैरागी की, वैरागी है और फिर मन वैरागी होके चंचल है, तो फिर वो वैराग ठहरेगा नहीं, वो वैराग ठहरने वाला नहीं है। अब आगे हरिजन, उसमें हरिजन तुरा आया ना। अब हरिजन का कह रहे कि हरिजन क्या है, हरिजन की क्या विशेषता होनी चाहिए। हरिजन चंचल हरिजन चंचल काई महाधीरज धर्मधार्या। समताशील संतोक मोख पद आप विचार्या। सब विधि तिरपत संत अचल पद चंचल नाही। अडिग अमूरत राम आप सुप सुमरे मन माही। जे कदापि चंचल हुए तो जनपद रहे न कोय। राम चरण ने चल सदा साधु सुखमय सोय। हरिजन चंचल काई महाधीरज धर्मधार्या। महापुरुष हमारे हरिजन यदि चंचल क्यों है? हरिजन होके भक्तिवान है तो उनकी चंचलता क्यों है? उनको तो महाधीरज धर्म को ध्यान धारण करना था, उनमें तो महाधीरज पना होना चाहिए, उनमें चंचलता क्यों है? उनमें चंचलता क्यों है? समताशील संतोष, समता शील संतोष मोक्ष पद आप विचार्या। और मोक्ष पद पे विचार करना है, मोक्ष पद पे। सब विधि तिरपत संत अचल पद चंचल नाही। सब विधि तिरपत संत, जो संत है ना वो हर तरह से तृप्त होते हैं, अचल पद में होते हैं, उनमें चंचलता नहीं हो। अडिग अमूरत राम, उस अडीग, वो अडीग होते हैं, उस अमूर्त राम को जपते हैं। आप सुमरे मन माही, मन में उसी का ही सुमरन करते हैं, उसी के प्रति अडीग है, उस अमूर्त राम के जिसकी मूरत नहीं है, जिसका आकार नहीं है, जो चेतन शक्ति सब में विराजमान है। जे कदापि चंचल हुए तो जनपद रहे न कोय। हरिजन होके यदि चंचल है तो जनपद खत्म हो जाएगा। इसलिए तो महापुरुषों ने अपने को कंट्रोल में रखा कि ज्यादा चटक मटक तेरा मेरा शोक मोह ये सब चंचलता का रूप है, इनको अपने को कम करना है। अपन इसको मनुष्य जन्म का लावा लेना सोचते हैं, ये सब ये फालतू की। मीराबाई के अपने अपन तो नकली और ये और उसमें ही हो रहे हैं, उनके तो क्या हीरे मोती जवाहरात, किस चीज की कमी थी? क्या चीज की कमी थी? अपने पास तो क्या है? अपने पास तो क्या है? वो उन्होंने त्याग करके उस चीज को प्राप्त किया। वो त्याग करके कितने महापुरुषों के पास क्या नहीं था, क्या नहीं था। तो जे कदापि चंचल हुए तो जनपद रहे न कोई। यदि अपनी चंचलता इसमें है तो जनपदी रहेगी नहीं, जनपदी खत्म होगी। राम चरण ने चल सदा साधु सुख में सोए। ने चलता रहेगी तब जाके साधु को सुख की प्राप्ति हो, तब जाके सुख होगा। अब आगे अपने को तुरी का, हरिजन तुरा, तुरा शब्द आया। तुरी न माने बागता ही चंचल अति जानो। तापर होई अश्वार कदे नहीं करे बयानो। तुरी न माने बागता ही चंचल अति जानो। घोड़ा यदि कब्जे में नहीं रहता ना, घोड़ी कब्जे में, तो वो अति चंचल मानी जाती, फिर वो मालिक को ही गिरा देती है। उस पे जो असवार होता है ना उसके काबू में नहीं हो, बाग में नहीं, कंट्रोल में नहीं है। तो तुरी न माने बाग ताही अंचंचल अति जानो। ताप पर होई असवार कदे नहीं करे पयानो। तो जो उस पे कोई असवार होगा तो उसको सही रास्ते पे नहीं पहुंचाएगी, उसकी चंचलता से। ये अब ऐसे वो तुरी कौन है? अब वो तुरा कौन है? वो घोड़ा, वो तो प्रकृति दत्त है, महापुरुष उसको प्रकृति को थोड़ा मन को कह रहे हैं। ताते कयो ताते यू मन कयो निवार अतिथि शोभा पावे। ऐसे मन का निवारण करना है, उस चंचल मन का निवारण करना है जब अतिथि पर शोभा पाएगा।
जब अतिथि पर शोभा पाएगा, चंचल चपल ज होए, फजीती तुरंत करावे। मन चंचल होगा, मन चपल होगा तो फजीती करा देगा। जैसे राणा प्रताप का घोड़ा था, उनका घोड़ा ही कितना महान था कि उस घोड़े ने उनको जिताने में, ऐसे मन अपने को जिताने में अपनी सहायता करेगा। मन, सोचो उनका कितना जबरदस्त उनके कहने में था, कितना जबरदस्त। ऐसे मन अपने काबू में हो तो बात बने, बाकी तो अपनी फजीती करा देता है मन। मन चंचल है, चंचल चपल ज होए, फजीती तुरंत करावे, तुरंत फजीती करा देगा। ताते रखिए बाग में, मन तुरिया समझाए। इसलिए मन रूपी घोड़ी को बाग में रखो, मन रूपी घोड़ी को कंट्रोल में रखो, बाग में रखो। समता शाता सुख बदे, दुख द्वंदरता जाए। इससे समता आएगी, शाता आएगी, सुख आएगा और दुख और द्वंदरता चली जाएगी। ऐसे महापुरुष अपने को इतने उदाहरणों से अपना समझा रहे, अपने ही गुणों के बारे में बताया। आगे कल अपने को गज के बारे में और फरमाएंगे। राम राम जी राम राम राम। राम।